नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमृता और आज हम सभी बात करेंगे यहाँ पर एक कॉमन क्वेश्चन जो हमारे स्टूडेंट्स का बार बार आ रहा है कि आरआरबी एलपी एग्जाम में जो मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं वह किस तरह से होते हैं। कि हम सभी ने सीबीटी 1 सीबीटी 2 और साथ में ही जो हमारा साइको टेस्ट है वो भी हमने कर लिया। डॉक्यूमेंटेशन भी हमारा सब कुछ एकदम बढ़िया से वेरिफिकेशन के लिए तैयार है, लेकिन मेडिकल टेस्ट में ऐसा होता क्या है कि सभी बच्चे इतने यहाँ पे डरे हुए हैं। तो चलो इसे हम सभी समझते हैं और सरल शब्दों में इसको मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी। हमारे साथ आप बने रहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी हमारा आरआरबी एएलपी का मेडिकल टेस्ट है यानी असिस्टेंट लोको पायलट, एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला एक यह जॉब है। ठीक है, इसमें आपको असिस्ट करना रहता है, साथ में आपको घंटों बैठ करके ट्रेन में एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। सिर्फ अपनी ही जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, पूरे ट्रेन में जितने भी यात्रीगण हैं उन सब की आपको यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। तो ये एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो मेडिकल टेस्ट हैं उनके जो मानक है वो काफ़ी उच्च रखे गए हैं। जैसे कि सबसे पहले नंबर पर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे पहला जो मानक आपको दिखता है वह ये कि जो भी एएलपी स्टूडेंट्स जो एएलपी में सिलेक्ट होंगे उनका होगा A1 मेडिकल टेस्ट, जो कि काफ़ी हाई लेवल का टेस्ट यहाँ पर होता है। इसके अंदर क्या क्या टेस्ट होंगे तो चलो इसे हम सभी यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो टेस्ट होता है उसको हम सभी कहते हैं विजन टेस्ट। पहले नंबर पर जो टेस्ट हमारा आता है वो है विजन टेस्ट। विजन टेस्ट मतलब आपकी आंखें सही होनी चाहिए। भाई आपको यहाँ पर ट्रेन में बैठे रहना है, ट्रेन चलानी है, तो यहाँ पे आपका जो आई विजन है वो परफेक्ट होना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे टेस्ट यहाँ पर होते हैं, एक एक करके हम इसको समझते हैं। सबसे पहला जो टेस्ट यहाँ पर मैंने लिखा है वो है डिस्टेंट विजन, यानी दूर की दृष्टि, चश्मा के बिना। तो चश्मा के बिना आप सभी से यहाँ पर क्या किया जाएगा, एक बोर्ड यहाँ पर दिया जाएगा और आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंट लेटर है ना, 660 से लेकर के 6/6 तक के हैं। तो आपसे यह कहा जाएगा कि भाई क्या लेटर यहाँ पे लिखा हुआ है, जरा हमें बताओ। ई लिखा है, डी लिखा है, एन लिखा है। और कोशिश ये की जाती है कि आपको जो लास्ट वाला जो है, ठीक है, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है 6/6, यहाँ तक आप सभी यहाँ पर इसको पढ़े। ठीक है, तो पहली चीज तो यही हो गई कि दूर की दृष्टि बिना चश्मे के, ये आप लोगों को कहा जाएगा पढ़ने के लिए। दूसरे नंबर पर जो आता है उसको हम सभी कहते हैं यहाँ पे नियर विजन। ये एक तरह से आप कह सकते हो यहाँ पर कि मायोपिया का टेस्ट हो रहा है कि कितने पास से आप चीजों को पढ़ सकते हो। जैसे आपको कई बार क्या है, दूर की चीजें तो बहुत अच्छे से दिख रही हैं लेकिन पास की चीजें नहीं दिख रही हैं, तो यहाँ पे 0.6 यानी 25 सेंटीमीटर के आसपास इस तरह से आपको यहाँ पर रखा जाएगा। कुछ भी लेटर्स होंगे, कुछ भी शब्द होंगे, अक्षर होंगे, वो पढ़ने के लिए आपको कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, जिसको आप सभी कलर विजन टेस्ट कहते हैं। तो इसमें क्या किया जाएगा, आपको एक डार्क रूम में रखेंगे। डार्क रूम में रखने के बाद आप देखोगे कि अलग अलग कलर की बल्ब यहाँ पे जलेंगी, रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, और आपसे तुरंत पूछा जाएगा कि कौन से कलर की यह बल्ब थी, है ना। और इसी के साथ यहाँ पर एक इशारा टेस्ट भी होता है। इशारा टेस्ट कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि लाल रंग और हरे रंग में अंतर आपको पता होना चाहिए, ये बहुत कॉमन है। इसके अलावा पीला और नीले रंग में भी अंतर पता होना चाहिए। तो आप सभी को पता है कि अगर जिनको इस तरह का जेनेटिक प्रॉब्लम है, जिनको लाल और हरे रंग में अंतर नहीं समझ पाते हैं, तो उसके लिए यह टेस्ट यहाँ पर किया जाता है। तो अगर नॉर्मल विजन है तो इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आप जब ट्रेन यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे तो ग्रीन का मतलब होता है कि चलिए सब कुछ बढ़िया है, सुरक्षित है, और रेड का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि खतरा की निशानी है। तो रेड और ग्रीन यहाँ पर देखिए, आपको इस चीज को तो समझना पड़ेगा कि बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा नाइट विजन टेस्ट। नाइट विजन टेस्ट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि क्या रात्रि में आपको चीजें अच्छे से दिख रही है। अगेन जो रोशनी होगी वो कैसे कर दी जाएगी, डार्क रूम बना दिया जाएगा जहां पर भी आप यहाँ पर बैठे हुए होंगे, और उसके बाद ना आपको कुछ डिस्कनेक्ट चीजें दिखाई जाएंगी। कुछ हल्का सा बल्ब वगैरह जला दिया या कुछ लेटर पढ़ने के लिए आपको दे दिया कि रात के टाइम पे आपकी रोशनी, आप सही से काम कर पा रहे हैं या नहीं। यहाँ पे भी बल्ब जला करके आपको दिखाया जाता है कि कहाँ बल्ब जला, किस कोने में बल्ब जला, किधर जला, है ना, ताकि आपको पता हो कि जब आप रात को ट्रेन चला रहे हैं और कहीं भी कोई भी आपको खतरे की निशानी दिख रही है तो आप उसको तुरंत पकड़ पाए। तो यही क्या है यहाँ पे, रात्रि दृष्टि परीक्षण। फिर आता है यहाँ पे बाइनोक्यूलर विजन। इसका मतलब क्या है कि आपको यह पता होना चाहिए कि जैसे कई बार ना कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं जिनको एक चीज दो दिखाई देती है और साथ में ही जो आंख है वो भी थोड़ी सी टेढ़ी होती है।
तो टेढ़ी होने का मतलब सिर्फ आपको निग्लेक्ट करना नहीं है, यहाँ पे ये मतलब है विजन कैसा है, ठीक है। तो अगर कोई भी यहाँ पर इस तरह से रखा हुआ है यह पेन, तो आप इसको एक साथ देख पा रहे हो या नहीं, आपको दो तो नहीं दिखाई दे रहा है ना, और साथ में ही आपकी जो दोनों आंखें हैं वो बराबर इसको देख रही हैं या नहीं देख रही हैं, राइट। तो इस तरह का जो टेस्ट यहाँ पर होगा इसको हम सभी क्या कहते हैं, बाइनोक्यूलर विजन, हम इसको यहाँ पर कहते हैं। और सबसे लास्ट में आता है फील्ड ऑफ द विजन, यानी कि दृष्टि क्षेत्र। तो बच्चों कई बार क्या होता है कि जैसे हम चल रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, और यहाँ पर क्या है कि जो भी सामान रखा गया है वो उतनी ही दूरी में हमें दिखना चाहिए, लेकिन कई पर्सन जो होते हैं जो कई बार आंखों की समस्या से पीड़ित होते हैं, उनको क्या दिखता है कि यहाँ पे कोई सामान इतनी दूरी में है, थोड़ा आगे बढ़े तो उनको इतनी दूरी में ही वो सामान दिखाई दे रहा है। तो इसको भी पकड़ने के लिए इस मतलब जो आंखों का ये प्रॉब्लम है इसको पकड़ने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे फील्ड ऑफ द विजन टेस्ट भी यहाँ पर किया जाता है। तो ये क्या थे आपके विजन टेस्ट, तो जो भी विजन टेस्ट है वो मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है, ठीक है। अब यहाँ पर ना कई बार कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैम हमारी सर्जरी हुई है तो क्या हम ये सारे टेस्ट में अगर पास हो गए तो क्या हमारी जॉब लग जाएगी, नहीं लग पाएगी। क्यों? क्योंकि इतना टेस्ट होने के बाद बेटा वो आपकी आंखों में डालेंगे एक ड्रॉप, जैसे ही वो आपकी आंखों में ड्रॉप डालेंगे ना, आपकी जो आंख का गोलक है वो थोड़ा बाहर की ओर निकल करके आ जाएगा, और अगर आपने कोई भी सर्जरी करवाई हुई है तो वो तुरंत पकड़ा जाएगा। तो और साथ में ही आपको बता दूं कि एएलपी में आई सर्जरी वाले जो बच्चे हैं उनको मेडिकल में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और मेरे ख्याल से उनका सिलेक्शन भी फाइनल नहीं हो पाता है। पर आपको मैं यही कहूंगी कि दिक्कत होती है, मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि दिक्कत होती है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा आता है बच्चों वो है हमारा यहाँ पर ऑडिटरी यानी हियरिंग टेस्ट। हियरिंग टेस्ट भी तो आपका सही होना चाहिए ना, तो इसके लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, एक ऑडियोमीटर के द्वारा यहाँ पर आपको ध्वनि सुनाई जाती है। जैसे आप एक को कमरे में बैठा दिया जाएगा आराम से चेयर में, फिर यहाँ से आवाज आएगी, यहाँ से आवाज आएगी, पीछे से आवाज आएगी, आगे से आवाज आएगी, आपको बताना होगा कि आवाज कहाँ पे आ रही है। और इसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है, 250 से लेकर के 8000 तक यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी हो सकती है। यहाँ तक कि 5 मीटर की दूरी में फुसफुसाने की जो आवाज होती है ना, सुनो सुनो, इस तरह से भी वो मतलब करते हैं कि आप कितनी फ्रीक्वेंसी तक सुन सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको क्या करना है, मैं अगेन बार बार यही बात कह रही हूँ कि ट्रेन चलानी है आपको, अपनी आंखों अपने कान, जैसे कहते हैं ना कि अपनी आंखें खोल के रखो, अपने कान खोल के रखो, अपना दिमाग खोल के रखो, बिल्कुल ऐसे आपको यहाँ पर ट्रेन चलानी होगी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपके कानों का भी टेस्ट यहाँ पर होगा। इसके बाद आपका बेटा ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है। ब्लड टेस्ट में आप सभी क्या देखेंगे, सबसे पहले तो आपका हीमोग्लोबिन चेक होगा, प्रॉपर हीमोग्लोबिन आपका होना चाहिए। दूसरा आप यहाँ पर देखोगे सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड, जो ब्लड काउंट होता है वो भी यहाँ पर आपका प्रॉपर होना चाहिए, ताकि आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है खतरनाक इसके बारे में पता चल सके, या फिर आपको कोई और जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है ब्लड से रिलेटेड ये पता चल सके। शुगर लेवल भी आपका यहाँ पर चेक किया जाता है। तो यहाँ पर मैं बच्चों को यही कहूंगी कि बेटा जब आप सुबह खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो बहुत हैवी ब्रेकफास्ट मत करना, ठीक है, हल्का ब्रेकफास्ट करके जाना। और ध्यान रखना क्योंकि कई बार खाली पेट भी यहाँ पर टेस्ट होता है, तो मैं आप सभी बच्चों से यही कहूंगी कि थोड़ा आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि मतलब फास्टिंग देखो दो तरह से होता है, एक होता है खाना खाने से पहले का टेस्ट, एक होता है खाना खाने के बाद का टेस्ट। तो दोनों टेस्ट होता है। तो सुबह सुबह जब आप जाओगे ना तो एकदम खाना खा के मत जाना, मतलब बहुत हैवी ब्रेकफास्ट करके मत जाना, क्योंकि ब्लड शुगर एकदम बढ़ जाएगा ना तो दिक्कत करेगा। इसके अलावा HIV का टेस्ट होता है, हेपेटाइटिस B और C का भी यहाँ पर टेस्ट होता है, और यह किसके अंदर हो जाएगा, आपका ब्लड टेस्ट के अंदर ही यहाँ पर हो जाएगा। तो ब्लड टेस्ट में आपने देखा कि हीमोग्लोबिन, सीबीसी, ब्लड शुगर लेवल, HIV और हेपेटाइटिस, इनका यहाँ पर आपका टेस्ट होगा। इसके बाद आपका यूरिन टेस्ट भी यहाँ पर होगा, ठीक है। इसमें आपको क्या किया जाएगा, एक डिब्बी दे देंगे छोटी सी और कहेंगे इसमें मूत्र करके आइए। तो मैं आपको फिर से यहाँ पे चेतावनी दूंगी कि बेटा काफी पानी पीना शुरू करो। जब आप यहाँ पर मेडिकल टेस्ट के लिए जाओगे ना तो पानी ज्यादा पिया करो, ताकि ब्लड जो है आपका वो प्योर हो, जो आपका यहाँ पर यूरिन है वो थोड़ा सही रहे, ठीक है। तो इसमें क्या देखेंगे कि आप कहीं डायबिटीज से तो पीड़ित नहीं है, आपकी किडनी सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, कहीं उसमें एल्ब्यूमिन तो नहीं आ रहा है ना, और एल्ब्यूमिन प्रोटीन आ रहा है इसका मतलब दिक्कत है, आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही है, आपको कोई और संक्रमण तो नहीं है, या फिर आपने कुछ अलग तरह की दवाइयों का तो प्रयोग नहीं कर रखा है, ठीक है। तो इन सब का टेस्ट यहाँ पर किया जाएगा यूरिन टेस्ट में। साथ में ही यहाँ पर आता है आपका जो ब्लड प्रेशर है, आप सभी को पता है स्फेग्नोमेनोमीटर लेके आपका जो ब्लड प्रेशर है वो यहाँ पर वो नापेंगे नॉर्मल है या नहीं, बहुत हाई ब्लड प्रेशर वाले तो नहीं हो, बहुत लो ब्लड प्रेशर वाले तो नहीं हो, है ना। तो आप सभी को पता है ना कि 120/80
HG, ब्लड प्रेशर इतना होना चाहिए, बाकी वो मेजर रखते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा, वो अपना मेजर रखेंगे इस चीज का। इसके अलावा आपका हृदय भी देखा जाएगा, ठीक है, कि भाई आपका हृदय सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब आप कहोगे कि मैम इससे पहले तो हमने कभी ECG कराया नहीं, यहाँ पे क्यों? यहाँ पे बेटा आपके सारे टेस्ट होंगे, जब आप टेस्ट में क्लियर करोगे तभी आपकी ज्वाइनिंग होगी, है ना। तो ECG की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो आप सभी देख सकते हो कि आपको लेटा दिया जाएगा। लेटाने के बाद यहाँ पर आपके चेस्ट में, हृदय के आसपास क्या लगा दिया जाएगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से आप देखेंगे कि चिप्स वगैरह लगा दी जाएंगी, और फिर उसके बाद 1 मीटर के अंदर यह देखा जाएगा कि आपका जो यहाँ पर वेव बन रही है वो सही बन रही है या नहीं, ठीक है। तो ये आपका ECG का टेस्ट यहाँ पर होगा। देन उसके बाद कौन सा टेस्ट होगा बच्चों, आपका छाती का टेस्ट होगा, ठीक है। छाती के टेस्ट में अगर आप देखो तो एक्सरे यहाँ पर होगा, और एक्सरे की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले तो TB का टेस्ट होगा। आप सभी को पता है कि TB के लिए मॉन्टॉक्स टेस्ट किया जाता है, तो TB का टेस्ट होगा। आपके फेफड़े सही तरीके से सांस ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं, इनका यहाँ पर टेस्ट होगा। हड्डियां आपकी जो रिब्स हैं वो सही तरीके से हैं, अटैच्ड हैं या नहीं है, इसका टेस्ट होगा। तो ये सारा सब कुछ आपका यहाँ पर चेस्ट का एक्सरे यहाँ पर निकाला जाएगा। इसके साथ ही आपकी जो नॉर्मल प्रोसीजर जो होता है, हाइट हो गया, वेट हो गया, पल्स रेट हो गया, रीढ़ की हड्डी सही तरीके से है या नहीं, जैसे कई लोगों की रीढ़ की हड्डी मुड़ी हुई होती है, ऐसा तो नहीं है ना, सब कुछ ठीक है। ज्वाइंट का मूवमेंट आपका सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, हाथ और पैरों का, कमर का, है ना। इसके अलावा कोई दूसरा यहाँ पर डिफॉर्मिटी तो नहीं है, इसके अलावा कोई विकृति तो नहीं है, जैसे शरीर थोड़ा टेढ़ा बेढ़ा तो नहीं है, इस बात की भी यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी रखी जाती है। अब यहाँ पर जो एक और टेस्ट यहाँ पर होता है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, उसे हम सभी कहते हैं हाइड्रोसिल टेस्ट। हाइड्रोसिल टेस्ट, बेटा हाइड्रोसिल टेस्ट में आप सभी क्या देखोगे कि जो आपका वृषण होता है, वृषण स्क्रोटम में होता है, अंडकोश में होता है, तो अंडकोश का यहाँ पर टेस्ट होगा। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, इसमें सिंपल ये है कि इसको छू करके, टच करके यहाँ पर देखा जाएगा कि आपको कोई दर्द तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कैसी है, बैठे रहने वाली जॉब है ना। आप ट्रेन चला रहे हैं, 3000 4000 किलोमीटर तक आप ट्रेन चला रहे हैं, आप बैठे हुए, तो आप बैठ पाओगे या नहीं बैठ पाओगे, है ना। तो यहाँ पर इसको टच करके भी, यहाँ पर इसको छू करके भी देखा जाता है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। इसके अलावा अगर आप हर्निया और पाइल्स के बारे में बात करते हैं तो इसका भी टेस्ट यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही एक चीज और मैं बता देती हूँ कि आपका तंत्रिका तंत्र का जांच भी किया जाएगा। कैसे? उसमें सबसे पहले आता है रोम्बेक्स टेस्ट। रोम्बेक्स टेस्ट का यहाँ पर क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पर कि जैसे आपको खड़ा कर देंगे, आपके दोनों पैरों को कहेंगे कि जोड़ के एकदम खड़े हो जाइए, लंबी सांस खींचिए, आंखें बंद करिए और ऐसे ही कुछ मिनट, कुछ सेकंड्स के लिए खड़े रहिए। आपका इस तरह से बैलेंस तो नहीं बिगड़ रहा है ना, इसकी यहाँ पे जांच होगी। फिर होगा यहाँ पर हमारा दूसरा फिंगर टू नोज। इसका मतलब कि सब आपको इस तरह से अपनी आंखों के सामने फिंगर रखने के लिए कहेंगे और कहेंगे इस तरह से देखो, इस तरह से देखो। इसका क्या मतलब है कि आपका मस्तिष्क, आपकी आंख और जो आपका नर्वस सिस्टम है वो पूरा सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके बाद आता है बेटा यहाँ पर हमारा गेट टेस्ट। गेट टेस्ट का मतलब आता है कि आपको तरह तरह से चला करके देखा जाता है, जैसे एक सिंपल वॉक करके आप देख रहे हो, है ना, और एक होता है एक पैर के ऊपर, फिर इस पैर से ऊपर, जैसे कैट वॉक होती है, इस तरह से चला करके देखेंगे, आपको मुड़ करके देखेंगे, आप कितना रिलैक्स खड़े हो सकते हो इसको देखेंगे, है ना। तो ये सब कुछ आपका यहाँ पे तंत्रिका तंत्र की जांच करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके साथ आप लोगों का यहाँ पर मनोवैज्ञानिक टेस्ट भी होगा, जो कि आप सभी को पता है पहले भी, कि जैसे यहाँ पर एक इस तरह से बॉक्स है, दूसरा इस तरह से बॉक्स है, तो यहाँ पे कौन सा बॉक्स आना चाहिए, मतलब इस तरह का जो टेस्ट होता है मनोवैज्ञानिक, ताकि पता चल सके कि आप सही टाइम पे सही डिसीजन ले पाओगे क्या, आपकी जो एकाग्रता है, कंसंट्रेशन है वो कैसा है, आपका मेमोरी पावर कैसा है ना, और आपका बॉडी का कोऑर्डिनेशन कैसा है। ये सारा सब कुछ इस टेस्ट में यहाँ पर देखा जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये भी क्या है आपके, मतलब ये सारे के सारे टेस्ट जो भी मैंने आपको बताए, ये सारे आपके मेडिकल स्टैंडर्ड में आते हैं, और ये आपका किस तरह का टेस्ट है, A1, तो इसीलिए काफी उच्च श्रेणी का है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला, अगर कलर ब्लाइंडनेस है और साथ में यहाँ पे मोनोक्यूलर विजन की अगर यहाँ पर दिक्कत है, तो बच्चों इसके लिए कोई भी छूट नहीं है। लेकिन अगर मान लो मामूली अगर हम बात करते हैं कि किसी का BP बढ़ गया, अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना यहाँ पर कि भाई टेस्ट होने वाला है, घबरा गए, उनका BP बढ़ गया या एकदम से कम हो गया, तो उनको छूट है कि दोबारा हम BP आपका नाप लेंगे, है ना, तो ये छूट है। बाकी अंतिम जो फिटनेस होगा वो वहां पर रेलवे के जो चिकित्सा अधिकारी होते हैं ना, जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं, वही यहाँ पर वो फाइनल तय करते हैं। लेकिन आपको यही ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे स्टैंडर्ड वहां पर देखे जाते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि मैम हम सभी इतने सारे लड़के हैं, लड़कियां हैं, ये कैसे टेस्ट करेंगे, तो बेटा परेशान नहीं
परेशान होने की जरूरत नहीं है। लड़कियों का अपना अलग टेस्ट होता है, उनको महिलाएं ही यहाँ पर करेंगी। पुरुषों का अपना अलग टेस्ट होगा, उसको पुरुष ही करेंगे। तो इस तरह से आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको यह अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करिए और ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू।